उसमें बिल गेट्स के साथ भी स्कैम हो गया, बोलो। ओके, बिल गेट्स के साथ भी स्कैम हो गया। बिल गेट्स के साथ हो गया। तो क्या हो गया, सचिन बहुत टेकी माइंड वाला था, इसने बोला एआई इज द फ्यूचर, तो ये करेंगे। तो उसने कंपनी बनाई engineer.ai, और उससे कुछ उसने 200 करोड़ रुपए रेज भी कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि उसको जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रेजिंग करने जाने था आज से कुछ साल पहले, तो एक कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसने ये एक्सपोज किया कि भाई तो इनका सीन क्या था कि नताशा करके इन्होंने एक बॉट बनाया था, एआई बॉट, जो ये कहती थी कि भाई जितने देर में तुम लोग पिज्जा बनाओगे उतने देर में हम तुमको वेबसाइट बना के दे देंगे। ओके। तो बाद में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम builder.ai रख दिया था, क्योंकि दे आर बिल्डिंग वेबसाइट्स। तो क्या हो रहा था, ये बोल रहे थे कि एआई की मदद से हम लोग ये कर रहे हैं, और वो क्लेम ये कर रहे थे कि हम इससे और भयंकर काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब जब ये रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई इनके पास कोई भी एआई चीज नहीं है, इन्होंने अलग जगह पे इंजीनियर्स बिठाए, इनके इधर इंजीनियर्स आते हैं, वो प्रॉपर कोडिंग वोडिंग करते हैं और वो बना के दे रहे हैं, ये एआई के नाम पे अपना वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। पर इस चीज को भी इग्नोर करते हुए इनको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में मिल गई थी 850 करोड़ की। उसके अगले राउंड में खुद बिल गेट्स इन्वॉल्व थे। बिल गेट्स के डालने के बाद तो उनको यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन मिल गई थी, एक समय पे 11,000-12,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। बट ये सचिन भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे, ये गेम क्या खेल रहे थे कि वैल्यूएशन बढ़ा के आईपीओ करके सारा वैल्यूएशन लेके मैं निकल लेना है, मतलब अपना पैसा कमा के देख लूंगा और बाद में इसको एआई से इंटीग्रेट करूंगा। आज तक एआई से इनका कुछ चलता ही नहीं था। इन्होंने क्या किया था, अक्रॉस द ग्लोब, स्पेसिफिकली इंडिया, बिकॉज वहां पे सबसे चीप लेबर मिलता था, इन्होंने बहुत सारे इंजीनियर, 700 इंजीनियर इधर उधर बिठा के रखे थे, और एक साथ कहीं को नहीं बिठाया था, अलग अलग, कोई स्टेट में, कुछ 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 स्टेट में। तो बेसिकली काम वही मैनुअल चलता था, बट काम स्विफ्टली करते थे। तो बट वैल्यूएशन किस नाम पे उठा रहे थे, एआई। तो इधर क्या होता है कि बहुत सारी कंप्लेन्स आती हैं इनके अगेंस्ट पे कि भाई आपकी कंपनी में तो एआई का कुछ काम नहीं, इंजीनियर। इनको ना फिर लॉन्ड्रिंग और इन सब के चक्कर में हमारे देश से ही सीबीआई का भी नोटिस आता है, और ये क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या ही करेंगे, बट इनके बोर्ड को जब पता लगता है ये चीज पहुंची जाती है बोर्ड तक, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े गुस्सा होते हैं, तो भाई तुम गलत करो, और बहुत प्रेशर बनता है, इतना प्रेशर बनता है कि ही हैज टू लीव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सीईओ। तब तक इन्होंने अपने बहुत सारे शेल कंपनीज बना लिए हैं, पैसे ट्रांसफर कर लिए, अपना आराम से जुगाड़ पानी कर लिया है, ठीक है। सौरभ जो उनके पार्टनर थे, इनको तो इससे पहले ही समझ में आ गया था कि ये अब दाल में काला है, जितना पैसा कमाया है। सौरभ ने सबसे स्मार्ट मूव किया था कि उन्होंने कंपनी की डायरेक्टरी से हर जगह से अपना नाम ही हटवा दिया कि मैं तो था ही नहीं भैया इस कंपनी में, तो दोस्त था, ऐसा सपोर्ट कर रहा था, टीचर्स होते हैं ना दोस्त, हम तो सपोर्ट कर रहे थे, ऑफिशियल अपना कोई है नहीं, ताकि कोई लिटिगेशन हो ही नहीं सकता। बाद में उन्होंने यही बोला, सौरभ अपना दूसरा ही काम कर रहे हैं अभी भी। फिर क्या हो गया कि एक जब दूसरे बंदे को बाहर से लाके सीईओ रखा, उसने बुक्स देखे, उसने बोला भाई साहब ये वैल्यूएशन और किस बेसिस पे लोगों से पैसा उठा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर से दिखाया जा रहा है 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो 100 करोड़ का भी नहीं है, उल्टा 1,200 करोड़ का कर्जा है। और धीरे धीरे करके उन्होंने जब बोर्ड को रिवील किया और सबको रिवील किया, तो ये पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है, और पता लगा आज तक उन्होंने एआई में कुछ काम ही नहीं किया। उनका गेम ये था कि पूरा बड़ा एम्पायर बना के एआई के नाम पे इनकैश करके शेयर होल्डर्स को डंप करके अपन निकल जाएंगे एक टाइम पे, या तो उस समय पे जब आईपीओ से पैसा उठेगा हम एक्चुअल में एआई में घुस जाएंगे। वो बंदे फिर सचिन के लिए लुकआउट नोटिस बना, बट बंदा लंदन में है शायद, तो बस बढ़िया वो बैठा हुआ है। सौरभ वो निकल गए, उस पे निकाले, उसको भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया, बट भगोड़े पता नहीं कब तक आएंगे हमारे देश में। तो एआई को लेके भी स्कैम हो चुका है। तो दिस इज द builder.ai करके है, जिस पे पूरा ये स्कैम बना हुआ है।